बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहे कबीर तज भरम को नन्हा हवे के पीऊ, तेज अहम गुरु चरण गहु जम से बाचे जीव। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो सब भ्रम त्याग कर और अहम भाव से रहित होकर नन्हे बालक की न्यायी सर्वस्व समर्पित कर एक प्रभु चरण की ओट ले लेता है, वह निर्भय होकर विचरण करता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दृष्टांत है, गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या में पारंगत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक वृक्ष की शाखा पर एक लकड़ी की चिड़िया टांग दी और सर्वप्रथम दुर्योधन को बुलाकर कहा कि इसकी आंख पर निशाना साधो। दुर्योधन जब निशाना लगाने लगा तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे आसमान, पेड़, पत्ते, शाखाएं और चिड़िया सभी दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव ने उसे एक ओर जाने का संकेत किया। पुनः युधिष्ठिर को बुलाकर निशाना साधने को कहा। युधिष्ठिर से भी पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उनसे भी दुर्योधन वाला उत्तर पाकर गुरुदेव ने उन्हें एक ओर भेज दिया। इस प्रकार बारी बारी से सभी को बुलाकर उनसे निराशाजनक उत्तर पाकर गुरुदेव ने अंत में अर्जुन को आगे आने का संकेत किया। अर्जुन जब तीर कमान उठाकर निशाना साधने लगा तो गुरुदेव ने उससे पूछा कि अर्जुन, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा कि मुझे गुरुदेव की आज्ञा अनुसार केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, जिसमें तीर लगाना है। उसके अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। द्रोणाचार्य जी ने उसकी एकाग्रता एवं धनुर्विद्या के प्रति अपूर्व समर्पण भाव से प्रसन्न होकर उसे तीर चलाने की आज्ञा प्रदान की। जब अर्जुन ने तीर चलाया तो वह सीधा चिड़िया की आंख में जाकर लगा। जो अहम भाव से रहित होकर अपनी सूरत को सब ओर से समेटकर शब्द में लगाते हैं, उन्हें शब्द के सिवा दूसरी चीज में रस नहीं आता। उनकी सूरत मुकम्मल ठिकाने पर पहुंचकर परम आनंद में लीन हो जाती है। जो सूरत को बिखराए रहते हैं वह माया जाल में फंसकर जीवन पर्यंत माया की दास्ता में जकड़े रहकर सदा दुख ही दुख उठाते रहते हैं। कथा है, एक बार भाई मर्दाना श्री गुरुदेव नानक जी महाराज जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक बहुत सुंदर शहर देखकर उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से विनती की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस शहर को अंदर जाकर देख आऊं। श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा कि इस शहर की बाहरी सुंदरता देखकर तुम मन को मत भटकाओ, अंदर जाओगे तो पछताओगे। लेकिन भाई मर्दाना मन के भुलावे में आकर बार बार विनय करने लगे कि बस थोड़ी ही देर में चक्कर लगाकर आ जाऊंगा, आप एक बार आज्ञा दे दें। भाई मर्दाने की प्रबल इच्छा देखकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर तुम्हारा ख्याल दृढ़ है तो भले ही चले जाओ। भाई मर्दाना ने जैसे ही उस जादूगरी नगरी में प्रवेश किया तो जादूगरों ने उनके गले में धागा बांधकर उन्हें मेमना बनाकर अपने पास में बांध लिया। बहुत समय बीत जाने पर भी जब भाई मर्दाना वापस नहीं लौटे तो गुरु साहब जी ने स्वयं उसी शहर में प्रवेश किया। मुख्य द्वार के निकट से गुजर ही रहे थे कि भाई मर्दाने ने उन्हें देखकर जोर से आवाज लगाई। गुरु साहब जी ने उन्हें
पहचान कर उनके गले का धागा खोलकर उन्हें जादूगरों के बंधन से मुक्त कर मेमने से पुनः मर्दाना बना दिया। भाई मर्दाना अपने किए पर पछताने व माफी मांगने लगे। ऐसे ही माया की इस नगरी में जो गुरु शब्द का उल्लंघन करते हैं वे भी मेमने की भांति में मैं करते हुए काल के गाल में समा जाते हैं। अपने अहम के वशीभूत हुए वे सद्गुरु की कृपा से वंचित रह जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, अहम अगिन हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। भाव यह कि जो हृदय में अहम की ज्वाला भड़काए सद्गुरु से मान की अपेक्षा करते हैं, यमराज के दूत उन्हें पकड़कर काल के हवाले कर देते हैं। मैं की जो रट है लगाते फंद 84 में फंस जाते, बनकर गुलाम माया की वे दर दर की है ठोकरे खाते। गुरु शब्द से जोड़कर नाता नाम में जो सूरत लगाते, गुरु शब्द से जो जोड़कर नाता नाम में जो सूरत लगाते, जीव से ब्रह्म बनकर अविनाशी अजर अमर पद पाते। जीव ब्रह्म के दरमिया पड़ी है मैं मेरी की अदृश्य दीवार, गुरु शब्द से है यह टूटे और ना चले इस पर कोई वार। हर श्वास में सिमरन कर ले सद्गुरु को दिल में धार, हर श्वास में सिमरण कर ले सद्गुरु को दिल में धार। प्रभु से एक रूप हो जा पड़े ना तुझको यम की मार, मुर्शिद के घर जाने की कर लो पूरे यत्न की तैयारी। मुर्शिद के घर जाने की कर लो पूरे यत्न से तैयारी। यह मार्ग सूक्ष्म बहुत है और राह पेचीदा है भारी। यह मार्ग है सूक्ष्म बहुत और राह है पेचीदा भारी। मैं मेरी की छोड़ के आशा, मैं मेरी की छोड़ के आशा ओट प्रभु की जिस धारी। मैं मेरी की छोड़ के आशा ओट प्रभु की जिस धारी। जन्म जन्मों की बिगड़ी दशा ली पल में उसने संवारी। जन्म जन्मों की बिगड़ी दशा ली पल में उसने संवारी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।